Hey guys, this video is from Root the Solution. Let's see theorem 1.3. उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर 100 है ना, 100 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो 100 किसका स्क्वायर है? 100 स्क्वायर है 10 का, तो 10 भी 5 से डिवाइड हो रहा है। ये थियरम इसी के अकॉर्डिंग है। थियरम ये है दैट इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, ये a स्क्वायर है, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। ये देखो यहाँ पे अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी तो कर रहा है। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का ही तो है। ये इसका थ्योरम का मतलब हुआ, जहां पे हमें कंडीशन दे रखी है वेयर p क्या होना चाहिए, एक प्राइम नंबर, तो ये है प्राइम नंबर, p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और a क्या होना चाहिए, a होना चाहिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर। यू कैन सी 10 एंड 100 आर पॉजिटिव इंटीजर हियर, राइट? ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर रैशनल और इरैशनल नंबर्स, जो कि हमने 9th में ऑलरेडी पढ़ा है बट स्टिल रिवाइज करते हैं। सी उससे पहले, अच्छा चलो, रैशनल नंबर की पहले प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है वो देखते हैं। ये है रैशनल नंबर एंड दिस इज योर इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p बाय q फॉर्म में, है ना, जहां पे जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, राइट? ये रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इरैशनल नंबर में क्या होगा, इसको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते p बाय q फॉर्म में, ठीक है? कैसे? जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, दो नंबर को डिवाइड करते हैं। मैंने डिवाइड किया 100 को, डिवाइड किया मैंने 20 से, तो ये क्या हो गया, 5 ज़ा 100, ये तो खत्म ही हो गया डिवीजन। तो इस टाइप के नंबर्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने डिवाइड किया 10 को 3 से, तो ये आएगा 3 9 जार, देन अगेन 1 डेसिमल, देन 3 3 3, इस तरीके से चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। और एक है, अब मैं डिवाइड करूंगी 22 को 7 से, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, 3.14 डॉट 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 चलता जाएगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, 7.3926171119 समथिंग समथिंग समथिंग। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं? ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो है ही ये, है ना, और साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये दोनों जो कैटेगरी होती है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाली, जिसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार, तो हम इसको पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा है, राइट? और ये ऑलरेडी पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं आप 5 को 5/1। सो ये दोनों कैटेगरी होती है रैशनल नंबर्स की। और ये जो होता है ना, ये जो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कैटेगरी होती है, जैसे कि आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर ले लो, फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, √7, √11, या आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर ले लो, जैसे कि √10 ले लिया, राइट, √14 ले लिया। तो ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं इरैशनल नंबर। ये आपकी इरैशनल के अंदर कैटेगरी आती है, ये दोनों रैशनल नंबर्स होते हैं। फाइन, अब अपन ने ये देख लिया। अब हम देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रैशनल और इरैशनल नंबर्स। जैसे स्टार्ट करते हैं, रैशनल प्लस रैशनल क्या होता है, फिर रैशनल माइनस रैशनल क्या होता है, रैशनल मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर क्या होगा, और रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर क्या होगा, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + 2 है 4 है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ओके। अब आप देखोगे 2 - 2 है, वो भी एक, 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को 0/1 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 2 × 2 अगेन इट्स 4, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब आप देखोगे रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर, जैसे 2, तुम कहोगे 2 / 2 तो 1 होता है, तो 1 तो रैशनल है। लेकिन अगर मैं कहूं 2 / 0, तो 2 / 0 रैशनल नंबर नहीं होता, ये तो एक इन्फिनिटी हो गया, नॉन डिफाइंड नंबर, तो ये नॉन डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो रैशनल हो, ओके। सिमिलरली अब इरैशनल पे देखते हैं। इरैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा,
इरैशनल माइनस इरैशनल क्या होगा, इरैशनल मल्टीप्लाई बाय इरैशनल क्या होगा, इरैशनल नंबर को इरैशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, √2 ले लेते हैं, है ना, √2 प्लस √2 क्या होगा, 2√2, तो ये तो हमेशा इरैशनल ही आएगा। अब यहाँ पे लेते हैं √2 माइनस √2 कर दिया, तब तो आ गया 0, तो ये एक रैशनल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर मैंने कर दिया 3√2 माइनस √2, तब ये क्या आ गया 2√2, तब ये एक इरैशनल भी हो सकता है। तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि when you subtract two irrational number, is it always rational, is it always irrational, or it can be rational or irrational. So इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट। नाउ इरैशनल इंटू इरैशनल, अब मैंने ऐसा कर दिया √2 इंटू √2, तो वो तो हो गया 2, तो ये तो रैशनल भी हो सकता है। लेकिन मैंने कर दिया √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो ये हो गया √6, तो ये इरैशनल भी हो सकता है, दोनों केस हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इरैशनल को इरैशनल से डिवाइड करना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हमने अगर मैंने ऐसे कर दिया √2 डिवाइड बाय √2, तो ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ये एक रैशनल भी हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसा कर दिया √6 डिवाइडेड बाय √2, तब तो ये √3 आएगा जो कि एक इरैशनल है, तो ये एक इरैशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं रैशनल और इरैशनल का, एक बार उसे ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक बार रैशनल को इरैशनल से, फिर इरैशनल को रैशनल से, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, और एक बार डिवाइड करते हैं इरैशनल को रैशनल से या फिर रैशनल को इरैशनल से, क्या आता है देखते हैं। चलो अब आपने ऐड किया तो ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस √3, वो तो ऑब्वियसली कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो ये इरैशनल ही रहेगा, तो ये हमेशा इरैशनल रहेगा, राइट। फिर उसके बाद आते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इज, लेट मी जस्ट राइट, 2 माइनस √3, ये भी एक इरैशनल रहेगा, या आप लिखो √3 माइनस 2, ये भी एक इरैशनल ही रहेगा। अब मल्टीप्लीकेशन की बात करूं मैं, है ना, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 1 या कुछ भी ले लो यहाँ पे 2 या समथिंग, तो ये भी क्या रहेगा, ये भी आपका इरैशनल नंबर ही रहेगा। डिवाइड की बात करें तो ये हो गया √2 अपॉन 1, तो ये तो √2 हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा √2 अपॉन 0, तो वो क्या हो गया आपका इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो ये आपका हो सकता है या तो एक रैशनल नंबर हो सकता है या फिर नॉट डिफाइंड हो सकता है। इस केस में लोगे 2 अपॉन √3, डेफिनेटली यू कांट सॉल्व इट, बाद में हम रैशनलाइज कर सकते हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, एक इरैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। अब जो मेन क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं वो है ये प्रूविंग इरैशनलिटी ऑफ एन इरैशनल नंबर। तो ये इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये पता है बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। कैसे, मम्मी से बहस करते हैं बच्चे, मम्मी कहती है बेटा हेल्दी फूड खाओ, है ना, बच्चे कहते हैं हमें तो जंक फूड खाना है। बच्चे कहते हैं मम्मी कैसे पॉसिबल है कि रोटी जो है वो ज्यादा टेस्टी होगी पिज्जा से, नहीं होगी ना। तो मम्मी कहती है हेल्दी फूड खाओ, बच्चे कहते हैं जंक फूड खाओ। जिद्दी हम बच्चे जिद्दी करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि मम्मी सही कह रही है हेल्दी फूड है। तो पहले हम अपना जिद्दी करेंगे और फिर लास्ट में जब पेट दुखेगा ना, तब कहेंगे मम्मी सही कह रही थी, हेल्दी फूड ही खाना है। तो ये बच्चों की हैबिट होती है ना, पहले हम अपनी मम्मी से जिद्दी करते हैं, नहीं ऐसे ही करना है, मनमानी करेंगे, ऐसे ही होगा, लास्ट में मम्मी की बात मानेंगे। वही सेम मेथड कॉन्ट्रडिक्शन वाला है। कैसे, पहले हम कहेंगे कि नहीं ये सही है, लास्ट में कहेंगे नहीं मम्मी आप ही सही थे। अभी बताते हैं कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है ये। ओके, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल से हमें ये करना है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो हमने कर ली जिद्दी कि नहीं ऐसे कैसे इरैशनल, आपने कहा हमने मान लिया। हम तो यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हमने अज्यूम कर लिया लेट √2 बी अ रैशनल नंबर, ये तो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जिद्दी करिए तो अपने पॉइंट्स रखो। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर होता है p/q फॉर्म में, जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, ठीक है। और एंड p एंड q क्या होते हैं, को प्राइम्स, एंड p एंड q आर को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, आप कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे 25/10 है, इसे तो आप कैंसिल कर सकते हो 5 की टेबल से, 5/2। 5/2 को कैंसिल कर सकते हो क्या, नहीं। कुछ कॉमन है, नहीं। इनका HCF कितना है, 1, है ना। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, कैंसिल नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उन्हें हम कहते हैं को प्राइम्स, ठीक है। तो ये को प्राइम्स है। को प्राइम्स है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे और आप लिख सकते हो एंड देयर HCF इज 1, ठीक है।
तो अब इस q को इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा √2q इक्वल्स टू p। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे तो ये √2 इंटू √2 इज 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसको लेते हैं इक्वेशन 1। अब याद करो थ्योरम हमने पढ़ा था थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 में क्या था? थ्योरम 1.3 में था it states that if p square divides a, right, यही था ना, if p square divides a then p divides a also। ये थ्योरम 1.3 था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ? इसके अकॉर्डिंग ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, तो 2 जो है वो 6 का फैक्टर है और 3 भी 6 का फैक्टर है। इसके मीन्स 2 जो है वो फैक्टर है पी स्क्वायर का और क्यू स्क्वायर भी पी स्क्वायर का फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो। चलो डन है ना। अब ऐसा है तो अब देखो क्या होगा, 6 लिखा मैंने 2 इंटू 3 और 36 क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो अब इस केस में क्या होगा? 2 इंटू जो भी नंबर है मैंने उसको अज्यूम कर लिया c है, इधर भी 36, 2 तो फैक्टर है ही, बाकी का जो भी नंबर है वो c है, मतलब 2c करके फैक्टर तो आएंगे, 2 तो उनमें है ही है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि भाई अगर ये ऐसा फैक्टर है तो इसे हम लिख सकते हैं दैट p में 2c तो आएगा ही, 2 तो फैक्टर है, बाद में कोई भी नंबर है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो ये मैं इरेज कर देती हूँ। अब मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं वापस लिखूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4c स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लेती हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैंने वैल्यू ली, सब्स्टिट्यूट करी, लेट मी स्क्रॉल इट अप, तो ये हो जाएगा अपने पास 4c स्क्वायर और p स्क्वायर की वैल्यू थी 2q स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो गए तो मेरे पास बचा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ दैट इफ 2 is a factor of q square, तो 2 किसका फैक्टर होगा? q का भी होगा, यही करा था ना हमने। चलो अब ये हम ले लेते हैं स्टेटमेंट, ये आपका था, ये वाला स्टेटमेंट था एक, है ना, और या फिर ये ले लेते हैं, ये वाला स्टेटमेंट ले लेते हैं, ये है सेकंड स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, आई होप इट्स विजिबल नाउ। अब आप देखिए दोनों स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे Q जो है 2 फैक्टर है Q का, सॉरी ये Q होगा, और यहाँ पे 2 फैक्टर है P का, लेकिन हमने तो कहा था कि भाई कुछ भी कॉमन नहीं है तो को प्राइम है HCF। अब हम हो गए गलत प्रूव, अब हमें मम्मी की बात माननी पड़ेगी, मम्मी सही थी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी फाइंड दैट, क्या होगा कि P and Q both has a common factor 2, ठीक है। लेकिन ये तो हमने जो सोचा था वो तो गलत हो गया, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर अजम्पशन कि ये तो HCF इसका 1 होना चाहिए, तो हमारी बात गलत हो गई। जैसे ही हम गलत हो गए अब हम कह देंगे सॉरी मम्मी आप सही थे, तो हम लिखेंगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, और फिर लास्ट में आ जाएगा देयरफॉर √2 इरैशनल नहीं है। अब √2 इरैशनल नहीं है, √2 क्या है? इज एन इरैशनल नंबर। तो ये होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी कि पहले आप सोचो कि वो ऐसा नहीं है और लास्ट में अपनी बात को ही गलत प्रूव करके जो क्वेश्चन ने पूछा उसे सही प्रूव कर दो। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपने √2 का ये वाला मेथड समझ लिया ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, √5 कर लो, √3 कर लो, √10 कर लो, √15 कर लो, आप कोई भी नंबर को इरैशनल इसी मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं। Exercise 1.3, question number 1, prove that √5 is irrational. In this we will use the method of contradiction.
क्या होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? एक ममा किड वाला जो कंसेप्ट होता है ना, वो होता है। छोटे बच्चे कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, मम्मा की बात नहीं मानूंगा, और लास्ट में मम्मी की बात ही माननी पड़ती है। ठीक है, तो वो सेम होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जैसे। कैसे? एक इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है, रूट 5 को प्रूव करना इरैशनल, तो हम उल्टा चलेंगे, हम कहेंगे नहीं रूट 5 तो एक रैशनल नंबर है, सो लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। हम पहले ये अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा आपका p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q क्या होंगे? p एंड q होंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है और उसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, है ना, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा है को प्राइम्स क्या होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा? q जाएगा इस तरफ, तो रूट 5q इक्वल्स टू p हो गया। और अब मैंने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। इसे हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्यों लिया हमने? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग ये है कि अगर 5 फैक्टर है p स्क्वायर का, राइट, तो 5 और किसका भी फैक्टर होगा? 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, है ना। अब 5p का फैक्टर है तो इट मींस 5 तो आएगा ही यहीं पे, और साथ में कोई भी नंबर आए क्या फर्क पड़ता है? 5 तो है p का फैक्टर, बाकी के फैक्टर्स को c ले लेते हैं। ये मैंने ऐसे करा, तो मैंने इसको वापस स्क्वायर करा, वापस हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। लेट मी जस्ट स्क्रॉल इट अप। अब देखो दोनों तरफ मैंने फिर स्क्वायर किया इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 25c स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जो ये वैल्यू है 5q स्क्वायर, वो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो 25c स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह लिखा मैंने 5q स्क्वायर। क्यों लिखा है? फर्स्ट इक्वेशन में था इसलिए, तो हम रीजन दे देते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आप कैंसिल करते हैं इस 5 को और इस 25 को, तो हमारे पास आ गया 5c स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अगेन सी से हम सेकेंड इक्वेशन देंगे। क्यों? क्योंकि अगेन थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग अगर 5 फैक्टर है क्यू स्क्वायर का, 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, देन 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू ऑल्सो, वो क्यू का भी फैक्टर होगा, है ना। अब आप इसमें देखो 5 जो है वो p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या प्रूव कर सकते हैं दोनों इक्वेशन से? कि भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमने ये प्रूव किया है कि वी फाइंड दैट 5p जो कि p और q, p एंड q बोथ हैव कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में कहा था ये तो को प्राइम है, इनके तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? 5 विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी टू आवर अजम्पशन, गलत प्रूव हो गया ना। हमने तो कहा था ये तो को प्राइम है, टू आवर अजम्पशन, तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस हम गलत प्रूव हो गए, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बच्चा जो कह रहा था वो गलत है और मम्मी जो कह रही थी वही सही प्रूव हुआ, तो ये हो जाएगा हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग and therefore root 5 is an irrational number। ठीक है, तो मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है? पहले आप उसे अज्यूम करो कि वो वैसा नहीं है और लास्ट में अपनी बात गलत प्रूव करके क्वेश्चन को सही प्रूव कर दो। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। Again we'll use the same method which is method of contradiction। In this we will firstly assume कि अच्छा ये इरैशनल नहीं है, ये तो 3 plus 2 root 5 तो एक रैशनल नंबर है ना। अब क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा? ये होगा अपने पास p बाई क्यू फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर तो p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और p और q क्या होते हैं? p और q होते हैं अपने पास को प्राइम नंबर्स। ये भी हम कंडीशन लिख देते हैं कि p और q यहाँ पे को प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब उनका HCF होगा 1। ठीक है, ऐसा लिख दिया अपन ने। अब क्या होगा? अब एक काम करते हैं, अपने को क्या दिख रहा है? रूट 5, जो आपको इरैशनल नंबर दिखता है ना उसके अलावा सब उधर भेज दो। तो मैंने क्या किया? मैंने लिखा 2 रूट 5 यहीं लिखा, p बाई क्यू ऐसे ही लिखा, प्लस 3 को इधर भेजा तो -3।
अब ये 2 इधर दिख रहा है, एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड में, तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल्स टू पी माइनस 3q अपॉन क्यू, और इस 2 को इस तरफ भेजेंगे तो √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2q, है ना। अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये तो है एक इर्रेशनल नंबर और ये है एक रैशनल नंबर p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो, नहीं ना। तो इट मींस ये देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था ना कि ये एक रैशनल नंबर है, ये अजम्पशन गलत है। क्यों? बिकॉज एन इर्रेशनल नंबर can't be equal to a rational number, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore 3 plus 2√5 is an irrational number. सिंपल, राइट। भाई कैसे पॉसिबल होगा कि एक रैशनल इरैशनल दोनों इक्वल होंगे, अगर ये इरैशनल तो ऑब्वियसली ये भी इरैशनल ही होगा। तो हमने जो यहाँ अज्यूम किया था वो अजम्पशन हमारा गलत है, और लास्ट में ये प्रूव हुआ कि अगर अब अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरैशनल नंबर। Question number 3, prove that the following are irrational. Its first part is 1 upon √2. वापस हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं दैट लेट √2 और लेट्स से 1 by √2 इज अ रैशनल नंबर। इसे हम रैशनल नंबर प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन में यही करते हैं, उल्टा प्रूव करते हैं। तो ये रैशनल नंबर प्रूव किया तो ये किस फॉर्म में होगा, ये आपका फॉर्म में होगा p by q फॉर्म में, जहां पे q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी √2p इक्वल्स टू q, और फिर ये इस तरफ आ जाएगा तो √2 इक्वल्स टू q अपॉन p। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो क्या है, एक इरैशनल नंबर है, और q बाई p क्या है आपके पास, ये एक रैशनल नंबर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लिखेंगे वी नो दैट √2 क्या होता है, √2 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। और आपको पता है कि इरैशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। अगर ये लेफ्ट साइड इरैशनल है तो राइट साइड भी इरैशनल ही होगा। इसका मतलब देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अज्यूम किया ना यहाँ पे कि ये एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। इट मींस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस 1 by √2 क्या हो गया, 1 by √2 प्रूव हो गया कि ये एक इरैशनल नंबर ही है, राइट। इसी मेथड से हम इसके बाकी के पार्ट भी प्रूव करते हैं। सेकंड पार्ट अपना 7√5, तो वही सेम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। विल स्टार्ट विथ लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो विल राइट इक्वल्स टू p by q फॉर्म where q is not equals to 0. Now it would be √5 is equals to p upon 7q. तो ये आपका क्या है, ये आपका है एक इरैशनल नंबर, ये है आपका एक रैशनल नंबर। अब ये दोनों तो इक्वल हो नहीं सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट √5 क्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव किया था। वी नो दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर, ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। और ये हमें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक इरैशनल नंबर जो है वो कभी भी रैशनल नंबर के बराबर हो नहीं सकता। तो अगर ये हम मतलब इरैशनल नंबर इरैशनल के इक्वल ही होगा, तो ये जो हमारा अजम्पशन है ना कि इसको रैशनल नंबर मान लिया, यही गलत है। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग and hence जो हमने क्वेश्चन में अज्यूम किया था वो गलत है। तो ये रैशनल नंबर अज्यूम किया था, तो एक्चुअली ये क्या हुआ, 7√5 क्या हो गया, एक इरैशनल नंबर। Similarly, let's solve the third part, which is 6 plus √2. Method of contradiction, let 6 plus √2 be
रैशनल नंबर, है ना। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होगा, ये होगा p बाय क्यू फॉर्म में, वेर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम 6 को उस तरफ भेजते हैं, तो √2 इक्वल्स टू p by q minus 6. If you will take the LCM, it's in the form of p minus 6q upon 6. Now you will see that इस साइड ये p by q फॉर्म में है, so this would be a rational number. और लेफ्ट साइड आपका क्या है, √2 हमें पता है ये क्या होता है, इरैशनल नंबर। सो वी कैन राइट हियर दैट वी नो दैट कौन सा इरैशनल नंबर है, √2 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक इरैशनल नंबर जो होता है वो इक्वल हो रैशनल नंबर के, ना। अगर लेफ्ट साइड इरैशनल है तो राइट साइड भी इरैशनल होगा। अगर वो इरैशनल होगा, इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया है यहाँ पे कि एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। तो इसका मतलब देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड हेंस ये प्रूव हो गया कि अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, ये अगर एक रैशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये हो गया एक इरैशनल नंबर, राइट। Thank you everyone. Kindly like and subscribe this channel for more concepts. Take care. Bye bye.